नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबको स्टडी एम के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम सबका क्लास चल रहे हैं अभी आरआरसी ग्रुप टी के रिलेटेड, और इसमें हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, क्योंकि इसका बेसिक हम सब जान गए हैं। तो जो भी क्लास नहीं देखे हैं तो वह क्लास को देख लें, उसके बाद यहाँ करने वाले हैं क्वेश्चन। तो चलते हैं अब क्लास की ओर। कि कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हैं। तो 4 के व्यवस्था का नियम क्या बताए थे कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो पहले नंबर्स ऑप्शन को छांटते हैं, तो इसको देखोगे तो यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होती हैं। अब नेक्स्ट नंबर ऑप्शन पे जाते हैं तो यह संख्या 4 से विभाजित हो जाती हैं, क्योंकि 19 चौक 76, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 के वास्ता का नियम में है कि अगर कोई संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होती हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको क्योंकि हम समझा दिए हैं। जैसे कह रहे हैं कि 276x1 3 से विभाजित हैं तो x का संभावित मानों का योग क्या होंगे। तो इसका मतलब है कि 2, 7, 6 और x एवं 1 3 से विभाजित हो रहे हैं। तो 3 के व्यवस्था का नियम क्या बताए थे कि सभी के अंकों का योग, सबके अंकों का योग 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो इन सभी को ऐड करोगे तो 2, 7, 9, 6, 15, उसके बाद 1 जोड़ोगे 16। उसके बाद इसके जगह पर x के जगह पर क्या रखें जो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे x के जगह पे 2 रखते हैं तो इसका मान आ जाएगा 18, जो कि 3 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद और क्या रख सकते हैं, जैसे x के जगह पे अगर 5 रखेंगे तो यह भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और इसके जगह पे अगर 8 रखेंगे x के जगह पे, तब पर भी यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर इसके जगह पे 11 रखेंगे तो 11 तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि स्थान है 1 अंक का, यहाँ पे 11 2 अंक हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह 3 संख्या यहाँ पे रख सकते हैं। तो यह 3 संख्या रख सकते हैं। तो कह रहे हैं x के संभावित मानों का योग क्या होंगे। तो अब इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2, 5, 7, 7 और 8 को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी भी है। अब यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित हैं। तो 6 के वास्ता का नियम में बताए थे कि 6 को पहले इसको तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 के व्यवस्था का नियम में अंतिम अंक होनी चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ सब में है 2, 4, 6, 8। तो 3 के व्यवस्था का नियम में क्या होते हैं कि सभी के अंकों का योग, संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो पहले ए नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। 6 और 4 10 आएगा, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16। तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होती हैं। अब नेक्स्ट इसको चेक करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 3, 6 और 4 10, 10 और 8 18 हो जाएगा, जो कि 18 क्या होते हैं कि 18 3 से विभाजित हो जाती हैं। तो इसका मतलब अगर 3 से विभाजित हो जाती हैं और 2 से भी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसका अंतिम अंक 8 हैं, तो इसका मतलब 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे कि इनमें कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य हैं। इसका मतलब 9 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 9 के वास्ता का नियम में क्या होते हैं कि
संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो पहला ऑप्शन को चेक करते हैं, 2 और 9 11, 11 और 3 14, 14 और 9 23। तो 23 जो कि 9 से विभाजित नहीं होती हैं तो यह तो आंसर नहीं होंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको दोनों को जोड़ोगे तो 1 और 9 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 9 15 में 9 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा इसका मान 24, जो कि 24 9 से विभाजित नहीं होती हैं। अब क्या करना है, इसको ऐड करते हैं तो 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 9 21, जो कि 21 भी 9 से डिवाइड नहीं होती हैं। तो अब आते हैं इस पे, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9, 9 18, जो कि 18 9 से डिवाइड हो जाती हैं, जिसके कारण यह आंसर हो जाएगा। और इसको आरआरबी ग्रुप डी 6 दिसंबर 2018 में पूछे गए हैं। हम पहले बता दिए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी में अगली बार पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। तो 8 के व्यवस्था का नियम क्या होते हैं कि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो इसको अगर चेक करोगे फर्स्ट नंबर, तो 8 से यह देखते हैं कि विभाजित होता है कि नहीं। तो 8 8 64, उसके बाद बचेगा यहाँ पे 3 और हो जाएगा ये 36। 36 क्या 8 से विभाजित होती हैं? तो नहीं। तो इसका मतलब कह रहे हैं कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको भी चेक कर सकते हैं, 8 6 48, 2 8 3 24, ये तो कट जाता है, ये नहीं होगा। इसका मतलब ये विभाजित हो जाते हैं। अब यह भी कट जाता है तो यह भी विभाजित हो जाएगा, यह भी कट जाएगा, तो इसका मतलब यह विभाजित नहीं होंगे, आंसर यही हो जाएगा। 8 के वास्ता का नियम में है कि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे कि अगले क्वेश्चन में है 276x1 3 से विभाजित हैं तो x का संभावित मानों का योग बताएं। तो पीछे हम कर लिए हैं ऐसा क्वेश्चन। आप सब इसको वीडियो को रोक के इसको करना है, आप सबके लिए यह होमवर्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। तो कह रहे हैं यदि संख्या x 4 4 6 1 11 से विभाजित आए तो x का मान क्या होंगे। तो इसका मतलब 11 के व्यवस्था का नियम क्या होते हैं, इसको पहले उतारते हैं। x 4 4 6 1 11 से विभाजित हैं तो एक अंक छोड़ना है, और उसके बाद एक अंक छोड़ के एक अंक लेना है। तो ऊपर में नीचे वाले सभी संख्या को जोड़ेंगे तो 4 और 6 10 हो जाएगा, और ऊपर में भी ऐड करेंगे तो x + 4 + 1 तो 5x हो जाएगा, 5x। तो क्या करना है, अब इन दोनों का अंतर 0 होनी चाहिए। तो 0 होने के लिए हम क्या रख सकते हैं, x का मान तो 5 रख सकते हैं, आराम से 5 रख सकते हैं। इसका मतलब आंसर 5 हो जाएगा। नहीं समझे? जैसे कि इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 + x - 10 = 0। तो यहाँ से अगर हल करेंगे तो x - 5 = 0 और x का मान आएगा 5, तो इसका आंसर 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो कह रहे हैं 1000 से बड़ी व सबसे छोटी घन संख्या जो 246 द्वारा विभाजित हो। तो इसका मतलब एलसीएम लेंगे इन सभी का। तो 2, 4 और 6 इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा,
2 का बड़ा वाला मल्टीपल क्या हो जाएंगे 4 और 3, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। तो 12 से गुना 12 ऐसा पूरा ना है, अगर 3 बार गुना कर देंगे तो यही घन होंगे। तो इसका मतलब है कि घन निकालने के लिए बोल रहे हैं तो 12 का यहाँ क्यूब वाला रोल लग जाएगा, जो कि 12 का क्यूब 1728 होते हैं। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 1728। हमें उम्मीद है कि आप सब बढ़िया से इस क्लास से क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है सीखे होंगे। अब मिलते हैं एक अगले क्लास में नए जुनून के साथ। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को इम्प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में एक नए जुनून से। धन्यवाद।